बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सरकार ने जोर शोर से गेहूं और चने की खरीदी तो कर ली, लेकिन किसानों को उनकी फसल के बदले पैसे देने में सरकार को पसीने छूट रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये कांग्रेस के आरोप हैं। हालात यह है कि महीने भर बाद भी सरकार किसानों को भुगतान नहीं कर पाई है। कांग्रेस का आरोप है कि अभी तक किसानों को केवल आधी राशि का ही भुगतान किया गया है, जिसके चलते वो परेशान हैं। उधर सरकार का कहना है कि कांग्रेस गलत आरोप लगा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या किसानों के मुद्दे पर सिर्फ सियासत हो रही है और उनकी समस्याओं से ना तो विपक्ष और ना ही सरकार को कोई लेना देना है या नहीं। जबकि पैसे ना मिलने से किसान परेशान नजर आ रहे हैं। 1 महीना हो गया गेहूं और चना खरीदे, तो अब तक किसानों को उनकी फसल के दाम क्यों नहीं मिले? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो कांग्रेस ने आज आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों को प्रदेश में लगभग आधे किसान ऐसे हैं जिनकी 1 महीने पहले सरकार ने फसल खरीद ली और 1 महीने से वो इंतजार कर रहे हैं कि उनके खाते में पैसा आ जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। यह आरोप खुद पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने लगाया, जिस पर पलटवार करते हुए विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस की आदत झूठ बोलने की है और हम किसानों के हित में फैसले ले रहे हैं। दोनों बयान सुनते हैं। आज दिनांक तक 6,437 करोड़ रुपए का गेहूं खरीदा गया, 752 करोड़ का चना खरीदा गया, मगर किसानों को अब तक गेहूं के सिर्फ 3,474 करोड़ रुपए और चने के 328 करोड़ रुपए का मात्र भुगतान हुआ। अर्थात अगर हम देखें तो 7,189 करोड़ रुपए की अनाज खरीदी के एवज में मात्र 3,800 करोड़ रुपए का भुगतान जो है सरकार के द्वारा आदरणीय साथियों किया गया। ये तो बता दें, जब वो कृषि मंत्री थे तो किसानों के लिए क्या किया। हमारी सरकार में सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त है। किसानों के वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। चाहे बीज हो, चाहे लोन हो, चाहे पैसा देने की बात हो, चाहे खाद देने की बात हो, हर व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त है। कांग्रेस के नेता बिना तथ्य के आरोप लगाते हैं जो तथ्यहीन है। तो ये तो सियासी बयानबाजी है। एक कह रहे हैं कि इतने 1000 करोड़ कुल खरीद हुई है, लेकिन चुकाए इतने हैं, और विश्वास सारंग जो है मंत्री, वो कह रहे हैं कि तथ्य विहीन है। ये तो आधारहीन आरोप लग रहे हैं। अब न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम क्या करती? हम गए किसानों के पास और पूछा कि क्या वाकई में आपके पैसे अटक गए हैं सरकार के पास? किसानों ने क्या कहा, जरा ये सुन लीजिए, क्योंकि ये अन्नदाता बताएंगे असलियत इनकी क्या है। फिर एक पैसा नहीं आया, मैं तो अभी चेक करा के आया। कब बेची आपने फसल? 22 तारीख। 4 तारीख के गेहूँ डले हुए हैं। हाँ। जब से अभी तक आप पैसे ही नहीं आया। अभी नहीं आया। लगभग 5 अप्रैल की तुलाई हुई है अभी तक पैसा नहीं आया। लगभग 1 महीना होने वाला है। कितनी जरूरत है आपको? सर जरूरत है। अब शादियाँ हैं, घर में भी शादी है, उधर मामा के यहाँ भी शादी है। भाई पैसे नहीं आ गए तो आदमी काम कैसे करे? फालतू बैठे हैं अब इस वक्त, क्योंकि पैसा नहीं है। पैसा हो तो अपन कोई काम करें आगे। और पैसे ही नहीं है तो क्या काम करेंगे? किसान के पास क्या है, कहीं आमदनी है फसल की, वो फसल तो गवर्नमेंट ले लेती है। जब पैसे नहीं देगी गवर्नमेंट के हमें, तो फिर हम क्या करेंगे? बैठे हैं हाथ चार्ज रख के चुपचाप। सभी काम अटके, पूरा खेती काम अटका है। दूसरी एक जगह शादी है हमारी, वो शादी अब मजबूरी है हमारी, क्या करें? शादी रोकना पड़े, मजबूरी है। भाई परेशान है किसान इस वक्त। ना तो फसल भी बेच देते हैं तो पैसे नहीं आता, पैसे नहीं भी मिलता है तो ओवरड्यू होते हैं तो उस पर ब्याज लगाते हैं। कुल मिला के बात ये है सरकार की कि भाई पैसा आना चाहिए सरकार के पास, उसके खजाने में जाना चाहिए, किसान के पास नहीं जाना चाहिए। तो क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल? आपको सवाल दिखाते हैं और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सवाल आपको हम दिखाने जा रहे हैं, किसानों से जुड़े हमारे सवाल हैं और बहुत जायज सवाल है। सरकार ने किसानों से खरीदी फसल भुगतान पर अब तक क्यों नहीं हुआ अमल? यह बड़ा सवाल है। 1 महीना हो गया किसानों को अपना अन्न बेचे हुए और अन्नदाता खाली हाथ है। कांग्रेस के किसानों के नाम पर गुहार, अन्नदाता से बदला ले रही है सरकार। क्या वाकई में अन्नदाताओं के खिलाफ छलावा हो रहा है? यह बड़ा आरोप लगा रही है कांग्रेस। सरकार किसानों के संग, कांग्रेस दिखा रही सियासी रंग, यह कहना है बीजेपी का। बीजेपी कह रही कि हम तो लगातार किसानों के साथ हैं, उनके हित में काम करते हैं। एमपी में गेहूं चना खरीद लिया, किसानों को पैसा नहीं दिया। यह बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब आप
किसान से उसके मेहनत के दाम खरीद लेते हैं, उससे मेहनत की फसल खरीद लेते हैं, तो दाम देने में इतना वक्त क्यों लगता है? आइए सीधे रुख कर लेते हैं अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से वरिष्ठ नेता चेतन सिंह जी। बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदेश महामंत्री अवनीश भार्गव जी हमारे साथ हैं। अवनीश जी, स्वागत करता हूं आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और साथ ही साथ आज राहुल राज, प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे इस खास डिबेट शो में। और सबसे पहले मैं आता हूं चेतन जी आपके पास। विश्वास सारंग जी कह रहे हैं कि तथ्यहीन है, आधारहीन है। 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा सचिन यादव ने दिया है सर। कुल 7,190 करोड़ की खरीदी हुई, 3,400 कुछ करोड़ का भुगतान हुआ। इसमें कौन सा तथ्य गलत दिया बताइए मुझे, और अगर गलत दिया तो आप उसे स्पेसिफाई कर दीजिए कि नहीं हमने इतने की खरीदी करी और सारा भुगतान कर दिया। यह कहना कि तथ्यहीन है, यह कह करके पल्ला झाड़ लेना, क्योंकि किसान हमारे बता रहे हैं कि उन्हें फसल के पैसे नहीं मिले सर। उसी पर अभी 24 घंटे पहले प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों की बैठक ली और जो जिस विभाग के मंत्री थे उनको दिया है कि आप अपनी कमियां निकालिए, और नहीं है तो भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बातों के आंकड़े पत्रकार बंधुओं के बीच में रख करके इस पार्टी पर आरोप लगाइए। मैं नहीं आना, अगर आरोप है तो निश्चित रूप से लगना चाहिए। मेरे पास 2 आंकड़े रहे अभिलाष जी, सरकार के आंकड़े मेरे पास भी। 24 अप्रैल तक हमने 25 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदा है। 5,100 करोड़ रुपए इनका टोटल भुगतान बनता है। 24,762 किसानों को हमने कुल 344 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुके हैं, उनके खाते में जा चुका है। 1,107 करोड़ रुपए का भुगतान का पत्रक तैयार है। 2 मई तक माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के स्पष्टता निर्देश है कि किसी भी किसान का बैलेंस सरकार के पास नहीं होना चाहिए। इस बार 35,000 किसानों के खाते में हम प्रत्येक दिन पैसा डाल रहे हैं। पहली बात तो यह है कि इस बार जो भुगतान हम कर रहे हैं, इस भुगतान की एक नई प्रक्रिया के सबको हमने आधार से लिंक किया। इसमें एनआईसी भारत सरकार और बीएफएमएस के साथ समन्वय करके एक नई भुगतान की व्यवस्था की गई। और निश्चित रूप से जब कोई व्यवस्था नई आती है तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा बहुत समय लगता है। ये नई व्यवस्था के कारण थोड़ा समय लगा है, लेकिन इसको लेकर के सरकार में जो हाई तोबा मचाई है, मुझे लगता है थोड़ा तो इंतजार कर लेते हैं। दूसरा, मैं अभी तक की बात बताना चाहूंगा। 15 लाख लगभग किसान हमारे पास पंजीकृत हैं और इनसे 34,73,000 मैट्रिक टन कुल गेहूं हमने खरीदा है। कुल राशि 5,438 करोड़ रुपए बनती है। 2,992 अर्थात 61% किसानों का पैसा उनके खाते में सरकार भुगतान कर चुकी है। देश के लिए आज का दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने लास्ट डे अल्टीमेट दिया था। क्या कांग्रेस और कांग्रेस के नेता एक दिन का इंतजार नहीं कर सकते? हम तो कहते हैं अगर कहीं अव्यवस्था है तो हिम्मत के साथ आइए। घर में बैठ के खुसफुस करके क्या बात करते हो, क्या राजनीति करते हो? आंदोलन है तो जन आंदोलन बनाइए, किसान का हो, मजदूर का हो, युवा का हो, बहनों का हो, माताओं का हो। आइए, हम कहते हैं अगर सरकार अगर कहीं काम करने में आनाकानी करती है तो कान खींचिए। लेकिन इस प्रकार के झूठे आरोप, ये सोते आरोप से आप चाहते सरकार बदनाम हो जाए, ये ऐसे नहीं चलेगा। ये आज हर युवा के हाथ में मोबाइल है, हर युवा के हाथ में एप्पल का लैपटॉप है। आप उसको बेवकूफ नहीं बना सकते, मैं भी नहीं बना सकता। इसलिए जो मैं बात आंकड़ों के साथ कह रहा हूं, ये किसानों को पता है। और अगर इतने मात्रा में अगर किसानों का हम भुगतान नहीं करते तो आज मध्य प्रदेश के हर जिले की सड़कों पर किसान उतर जाता, और अगर किसान उतर गया तो उसको कोई नहीं संभाल सकता है। इसलिए मैं जवाबदारी के साथ कह रहा हूं कि सरकार ने पूरी तत्परता के साथ भुगतान किया है, और शेष राशि का भी आज रात्रि 12 बजे तक जो भी बचा हुआ बैलेंस है उसका भुगतान पत्रक तैयार है और सबके खातों में राशि स्वतः ही ट्रांसफर हो जाएगी। इससे किसी को किसी प्रकार का संशय करने की आवश्यकता नहीं। रही बात कांग्रेस की है तो इनका इसीलिए कहते हैं कि साहब हमारा सच नहीं बिकता है और भाजपा का झूठ बिकता है। सच बोलोगे तब तो बिकेगा दोस्त, झूठ को सच बनाना चाहते हो। देश बहुत समझदार हो चुका है, लोकतंत्र भी बहुत कुछ समझ। ठीक है, अवनीश भार्गव जी सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि हमने ज्यादातर भुगतान कर दिया और जो रह गया वो आज रात को हो जाएगा, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो किसानों के साथ है बीजेपी सरकार, ये वो कह रही है, आप कैसे देखते हैं?
देखिए अभिलाष जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपके चैनल ने कम से कम प्राइम टाइम में डिबेट किसानों के ऊपर रखी। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये नहीं है कि चेतन सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में कहते हैं कि बहुत सही है और कांग्रेस पे आरोप लगा दें, इससे हाय तौबा मचना खत्म हो जाएगी। ये आरोप नहीं है। मैं निश्चित तौर पे साफ तौर पे कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हो या मध्य प्रदेश की सरकार हो, किसानों के गेहूं उपार्जन और चना उपार्जन में आपने एक 28 मार्च से खरीदी शुरू की और बाकी 4 अप्रैल से की है। आपने किसानों को बोला था 72 घंटे के अंदर भुगतान करेंगे। 25 अप्रैल को पहला भुगतान होता है। 28 मार्च खरीदी का मध्य प्रदेश में पहला भुगतान 25 अप्रैल को होता है और 25 अप्रैल को भी कितने किसानों का होता है? 4 तारीख को 5 तारीख वाले किसानों का। और होता यह है कि किसानों की जो किसान क्रेडिट कार्ड की सहकारी समितियों को ऋण जमा करने की तारीख थी वो 15 अप्रैल हो गई। 15 अप्रैल जब किसानों के ऋण खाते की जमा करने की तारीख हो गई, किसानों ने गेहूं बेच दिया, आपने उनको पैसा नहीं दिया, उनको डिफाल्टर घोषित कर दिया। डिफाल्टर घोषित करके उनसे 14% का आप ऋण वसूल करने जा रहे हो। तो एक तरफ आपने किसान का गेहूं खरीद लिया, किसान का पैसा काट लिया और सहकारी समिति में आपने जमा नहीं किया, तो जिम्मेदारी आपकी थी। आपको 15 अप्रैल से बढ़ा के इसको निश्चित तौर पे कहना चाहिए 15 मई या 31 मई तक करना चाहिए। गेहूं खरीदी आपकी चल रही है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा यह भी है कि किसानों के आधार कार्ड से आपने लिंक कर दिए। आधार कार्ड में खाते का पता नहीं है कौन से खाते में जा रहा है। खाता कहीं जीरो अकाउंट वाला, उससे सिर्फ 10,000 रुपये निकलेंगे। कई खाते ऐसे हैं कि जो बंद हो गए, उनके खाते में पैसा जा रहा है। तो निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि गेहूं उपार्जन में और चना के उपार्जन में मध्य प्रदेश सरकार से बड़ी चूक हुई है और चूक को दुरुस्त करना चाहते हैं ये। तो सबसे पहले गंभीरता से सुने, आरोप प्रत्यारोप की जगह पे किसानों की जो केसीसी की लिमिट थी उसकी तारीख इनको तत्काल बढ़ा के 15 मई करना चाहिए। और दूसरी बात एक और है, आप किसान का पैसा खत्म हो जाएगा, अभी सहकारी समिति में जमा नहीं कर पाएगा, वो डिफाल्टर ऑटोमेटिक घोषित हो गया। इतना ब्याज कहां से जमा करेगा? आप 1 लाख रुपए पे 12-12, 15-15 हजार रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हो, वो कहां से जमा करेगा? मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी 14 मार्च को मध्य प्रदेश की विधानसभा में, जो किसान डिफाल्टर हो गए हैं उनका ब्याज का पैसा मध्य प्रदेश की सरकार भरेगी। लेकिन आज तक सहकारी समितियों या कोऑपरेटिव बैंक को कोई भी आदेश आज तक नहीं पहुंचा है। कौन सी घोषणा की थी, किसका परिपालन होना है? यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार की बहुत बड़ी चूक हुई है। गेहूं उपार्जन के नाम पे, चना उपार्जन के नाम पे उसको दुरुस्त करना चाहते हैं और ठीक करना चाहते हैं। तो इनको कैबिनेट में बैठ के केसीसी की सीमा बढ़ाना पड़ेगी, तारीख बढ़ाना पड़ेगी, उसके बाद किसानों के हित में निर्णय। ये खाली ये कह देना कि ये कांग्रेस का आरोप है, ये कांग्रेस का आरोप नहीं है अभिलाष जी, मध्य प्रदेश के किसानों का आरोप है। इन सबके कारण इस बार गेहूं का उपार्जन, अभिलाष जी इस बार 50% गेहूं का उपार्जन होगा। जब आपने पेमेंट नहीं किया है तो आप किसान आपको क्यों गेहूं देगा? मंडी में आप गेहूं बेचना चाहता था किसान, आपने सरकारी वेयर हाउस का गेहूं आईटीसी कंपनी को 1900 के भाव में दे दिया। किसान का गेहूं कब बिकता? किसान का गेहूं 2300-2400 रुपए बिकता। एक्सपोर्टर को आप कह रहे हो मंडी टैक्स में छूट है और मंडी का व्यापारी से आप 50 रुपए 40 रुपए प्रति क्विंटल मंडी टैक्स ले रहे हैं। तो किसानों को चारों तरफ से मारने का काम मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उसको ये स्वीकार करना पड़ेगा। किसानों का उपज का सही मूल्य नहीं मिलना, उनका सही भुगतान नहीं होना, उनके पेनाल्टी लगाना, उनके खाते में अरअरगल खातों में पैसा जाना, ये सब दुर्भाग्य की बात है। ठीक है अवनीश जी, मैं आता हूं उधर राहुल जी के पास। राहुल जी, मुझे बताइए कि जो तथ्य दिए हैं अवनीश जी ने और उससे पहले चेतन जी ने, कितना इत्तेफाक रखते हैं? और किसान क्या वाकई में जिस तरह से बोल रहे हैं कि हमने तो सब कर दिया और आज खत्म हो जाएगा, जो भी पैसा बचा था सारा पहुंच जाएगा खातों में, तो सब कुछ फील गुड है यहां तो मध्य प्रदेश में बीजेपी के अनुसार? धन्यवाद अभिलाष जी, आपने इतने व्यापक और किसानों के सामने खड़े हुए विशेष मुद्दे के ऊपर ये डिबेट रखा और मुझे बोलने का मौका दिया। मैं चेतन जी को बहुत गंभीरता से सुन रहा था। मैं पहले उनके आंकड़ों से शुरू कर लेता हूं। उनने शुरुआत में किसानों के कुछ आंकड़े दिए, फिर कहा 200-250 करोड़ का पेमेंट हुआ, फिर कहा कि 1100 करोड़ का पत्रक बन चुका है, फिर कहा कि 5000 करोड़ का भुगतान होना है। जब पत्रक 1100 करोड़ का बना है तो फिर पूरा भुगतान आज रात में कैसे हो जाएगा, इसका जवाब तो वो दे ही नहीं। ये आंकड़ों की जो कालाबाजारी और जादूगरी होती है, ये किसान मध्य प्रदेश का भाजपा की 15 साल की सरकार से देखता आ रहा है और ये दोबारा बीच में 15 महीने की कांग्रेस की देख ली और दोबारा आ रही। तो अभी तक फील गुड तो इन्हें होता ही रहता है। कृषि कर्मण अवार्ड मिल जाता है तो कहते हैं साहब इनकी बदौलत मिला है, या किसान मर मर के परेशान है, लाइट मिल नहीं रही है, 10-10 घंटे लाइट काट रहे हैं। आपके चैनल पे खुद आपने दिखाया, किसान कह रहा है कि 28 मार्च से तुलाई चालू है, 4 तारीख से तुलाई चालू है, मेरे खाते में पैसा नहीं आया है, घर में शादी ब्याह करना है। और सच्चाई भी यही है अभिलाष जी
इन्होंने कहा 31 मार्च की डेट 15 अप्रैल कर देते हैं, लेकिन पैसा तो अब तक नहीं आया। मतलब जिस किसान को 0% लोन देने का ढकोसला ये पीटते हैं, और हर साल हम बोलते हैं 31 मार्च से पहले पैसा आता नहीं है, 0% की जगह 16% ब्याज लगता है, तो क्यों चिल्ला चिल्ला के कहते हो साहब कि 0% पे ब्याज दे रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, 15 मई डेट करनी चाहिए, वाजिब बात। नंबर 3, जो पैसा आया है ना चेतन सिंह जी, जरा पता कर लीजिए। पहले तो फसल बीमा की औनी पौनी किस्तें जितना किसान, सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार मिलकर प्रीमियम देती है, उतना आपने फसल बीमा दिया, और वो भी एडजस्ट कर लिया काय में, डिफॉल्टर किसान के नाम पे लोन। और जो उसका बचा हुआ राशि थी, और जिनको आपने भी खातों में पैसा दिया, उन किसान का पता करिए, उनका भी पैसा आपने एडजस्ट कर लिया लोन में। मतलब किसान के हाथ में क्या आया? 0 बैलेंस। आज भी किसान के पास कोई पैसा नहीं है, शादी ब्याह माथे पे है, और अगली फसल की तैयारी करनी है। फिर आप कहोगे नहीं साहब, हमने तो 0% की योजना खोल रखी है, आप जाओ सोसाइटी में लोन लो। कर्ज के तले किसान दबता जा रहा है। चेतन सिंह की व्यवस्था तो ये होनी चाहिए थी कि शादी ब्याह के सीजन में और अगली फसल की तैयारी में आपको किसान के खाते से लोन की किस्तों का पैसा नहीं काटना चाहिए था। फसल बीमा में भी काट लिया, अभी भी काट लिया, तो किसान के पास क्या बच रहा है? और टीवी पे बैठ के बस फील गुड की बात करते रहो। सच्चाई से दूर आप कब तक भागेंगे? इतनी देर आपका डिबेट चल रहा है अभिलाष जी, 15 मिनट में कम से कम 50 किसानों ने मुझे मेरे मोबाइल पे मैसेज करके अपने नाम भेज दिए, साहब हमारा पैसा नहीं आया है या हमारा पैसा खाते में एडजस्ट हो गया। ठीक है, चलिए चेतन सिंह जी, देखिए 2 बड़ी चीजें निकलकर सामने आई हैं। पहली तो यह कि 31 मार्च आप तय कर देते हैं कि आपको अपना ब्याज चुकाना है, और आप खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि 2 मई सीएम शिवराज जी ने अंतिम तारीख रखी है, और वो अंतिम तारीख को भी कितना पूरा हो पाएगा ये 3 मई को पता चलेगा, जब हमारे रिपोर्टर जाएंगे। जैसे आज हम एक एक किसान के पास अलग अलग अंचलों में पहुंचे, तो आप मुझे बताइए कि कौन सा गणित है सर ये, और कौन से अधिकारी हैं जो एसी कमरों में बैठकर ये योजनाएं बनाते हैं कि इनको देंगे हम 2 मई को, लेकिन पैसा हम इनसे 31 तारीख तक इनसे पूरा पैसा वापस ले लेंगे। तो ये कैसे चल पाएगा सर? मैं राज्य को किसान नेता हैं, बहुत बारीकी के साथ उनको सुन रहा था। वो मेरे से पूछना चाह रहे थे कि 1107 करोड़ रुपए का जो भुगतान का पत्रक है वो कब होगा। मैंने, शायद उन्होंने गंभीरता से बात तो कही है, लेकिन गंभीरता से सुना नहीं। मैंने 24 अप्रैल तक का वो आंकड़ा दिया था उनको, ठीक है ना। रही बात कि किसान का गेहूं नहीं खरीद रहे, हमने आईटीसी को सस्ते में दे दिया या आईटीसी ने हमसे सस्ते में ले लिया। आईटीसी ने भी टेंडर क्वालिफाई करके लिया है, और हमने वो गेहूं दिया है जो मिलिंग गेहूं था, जिसमें मिक्सिंग था, अच्छा भी था बुरा भी था, और उसमें भी जहां तक मेरी जानकारी है 2100 रुपए अप आया है, इससे नीचे नहीं आया है। और मध्य प्रदेश के किसानों का आरंभ के 20 दिन तक मंडी में एमएसपी पर क्यों भी किसान गेहूं तुलवाने नहीं गया, क्योंकि मंडी में व्यापारी एमएसपी से ज्यादा रेट दे रहा था। निश्चित रूप से किसानों के लिए फायदे की बात थी, तो किसान क्यों अपना वक्त देगा। ठीक है। रही बात, जब सरकार ने किसानों का एमएसपी के रेट पे जो गेहूं खरीदा है, निश्चित रूप से सरकार प्रतिबद्ध है, वचनबद्ध है उसका भुगतान करने के लिए। रही बात आपने जो कहा है कि केसीसी लिमिट को लेकर के, निश्चित रूप से केसीसी लिमिट को लेकर के जो बातें हैं भुगतान को लेकर के सरकार और सरकार के पास ये सारी चीजें आई हैं, लेकिन उस पर फैसला भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना है। जब कोई भी बात अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है तो निश्चित रूप से इस पर निर्णय होगा, लेकिन तात्कालिक रूप से उस पर अधिकृत रूप से मैं कह दूं कि इस पर यह निर्णय होगा, मुझे लगता है उचित नहीं होगा, थोड़ा मुझको इंतजार करना चाहिए। चेतन जी, तो आप कम से कम ये तो स्वीकार कर रहे हैं कि हम 31 मार्च को वसूली कर लेंगे, लेकिन उनका पैसा जो है, भले ही वो हमने जब भी खरीदा हो, 28 मार्च को हमने जो गेहूं खरीदा उसका पैसा भी हम 2 मई तक देंगे। तो ये तो देखिए विसंगति है, ऐसे ठीक कर लीजिए, किसानों को कहना है। लेकिन एक बात जो आपने प्रोग्राम के शुरू में दावा किया कि मध्य प्रदेश के किसान अगर परेशान होते तो सड़कों पर उतर आते, और जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश में प्रोडक्शन कितना ज्यादा हो रहा है ये सभी जानते हैं, लेकिन एक हकीकत कुछ आंकड़ों में मैं आपको दिखा देता हूं। केंद्रीय आंकड़े हैं, जरा एक बार ग्राफिक्स, मेरी जो टीम है पीसीआर की, उससे कहूंगा कि एक ग्राफिक्स के जरिए दिखाइए कि कैसे हम दिखा रहे हैं कि प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा, और प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा ग्राफिक्स जो हैं वो हम दिखाएंगे, और कमाई में सबसे कम मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं स्क्रीन पर। देखिए, दरअसल मध्य प्रदेश में हो यह रहा है सर कि हम 29 राज्यों में 24वें नंबर पर हैं। ग्राफिक्स वो मैं आपको दिखाऊंगा, तो ग्राफिक्स हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये रहे उत्पादन में आगे और आमदनी में पीछे। अब क्यों है आमदनी में मध्य प्रदेश के किसान? एनएसओ की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। क्या खुलासा हुआ है, जरा मध्य प्रदेश के किसान देखें। किसानों की मासिक आमदनी के मामले में मध्य प्रदेश फिसड्डी है। 29 राज्यों की सूची में 24वें नंबर पर है मध्य प्रदेश। एमपी के किसानों की मासिक आय कितनी है?
339। छत्तीसगढ़ के किसानों की मासिक आय कितनी है? 9,677। और जो टॉप के राज्य हैं, आपको बता दूं, उनकी मासिक आय 20-20 हजार तक है। और तो और देश का जो एवरेज है वो 10,000 से ऊपर है, और हमारे किसानों को 8,000 रुपए मिलता है मासिक आय के तौर पर। अब मुझे चेतन जी ये बताइए कि किसान सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं, ये किसानों के लिए, पूरे प्रदेश के लिए फख्र की बात है, लेकिन उन किसानों को सबसे ज्यादा, देश के सबसे ज्यादा मेहनती किसानों को सबसे कम पैसा दिया जा रहा है। इस पर क्या हमें शर्मानी चाहिए? अभिलाष जी, हमने मध्य प्रदेश को सबसे ज्यादा बाहर के इन्वेस्टर ला करके दिए हैं, और इस वर्ष मध्य प्रदेश के किसानों के लिए, मध्य प्रदेश दोनों के लिए ये अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि सौभाग्य है कि बाहर का वायर आकर के सीधे वो किसानों से भी गेहूं परचेज करने का काम कर रहा है। रही बात एमएसपी की, तो एमएसपी की जो प्राइस है ये तो सारे हिंदुस्तान के सारे राज्यों में एक समान है, कहीं अलग नहीं है। ये देश का वो प्रदेश है जहां का गेहूं इस हिंदुस्तान में सबसे महंगे दर पर अगर कोई बेचता है तो मध्य प्रदेश का किसान, जिसको सरबती सुजाता के चेतन नाम जी, से फिर मुझे आप बता दीजिए कि अगर पूरे देश में एक समान है तो फिर सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले किसान सबसे कम मासिक आमदनी क्यों कर रहे हैं? क्या केंद्र के आंकड़े झूठे हैं सर? देखिए, मैं किसी के आंकड़ों को झूठ सच साबित करने के लिए नहीं बैठा हूं। मेरे साथ में अगर कांग्रेस के नेता की भी बात करो तो वो भी किसानों को खुद भी वो जानते हैं कि जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें सच्चाई है या नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि मध्य प्रदेश का जो गेहूं है इसको सबसे अच्छा रेट अगर कहीं मिलता है तो मध्य प्रदेश में मिलता है, और मध्य प्रदेश के बाजार में ये मानना है, लेकिन केंद्र का ये मानना नहीं है, केंद्रीय एजेंसियों का ये मानना नहीं है कि हमारे किसानों को अच्छा दाम मिलता है। या तो फिर आपकी पॉलिसी में कहीं कोई लूप होल है कि किसान इतना ज्यादा मेहनत कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, और कमाई के नाम पर उसको कुछ हाथ नहीं आ रहा है। अवनीश जी, मैं ठीक कह रहा हूं? अभिलाष जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसान लगातार मेहनत कर रहा है, अपने अन्न का उत्पादन कर रहा है, वो हर चीज के उत्पादन में बढ़ोतरी कर रहा है, लेकिन उसकी आय लगातार घटती जा रही है। ये बात आंकड़े नहीं, हम जानते हैं सच्चाई। मैं खुद भी खेती करता हूं और खेती से जुड़ा हूं, गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश का गेहूं बहुत उच्च क्वालिटी का होता है, लेकिन एमएसपी पे खरीदी की बात आती है तो देश के सभी राज्यों के बराबर पे एमएसपी मध्य प्रदेश को मिलती है। जब यहाँ के गेहूं की क्वालिटी अच्छी है, कलर अच्छा है, एक्सपोर्ट में सबसे अच्छा है, तो मध्य प्रदेश सरकार जो प्रोत्साहन राशि 2018 में दे रही थी, तो 2022 में आप प्रोत्साहन राशि क्यों मध्य प्रदेश के किसान को नहीं दे रहे? आप वही 2015 में पंजाब का किसान लाल गेहूं बेच रहा है, वही 2015 में मध्य प्रदेश का किसान बेच रहा है, तो वही अन्य राज्यों का किसान बेच रहा है। तो यहाँ पे एक प्रोत्साहन राशि की बात मध्य प्रदेश सरकार को करना है। उसने क्या किया अभिलाष जी? धोखा मध्य प्रदेश के किसानों के साथ। जो इनका गेहूं 2-3 साल पुराना रखा था वो इन्होंने प्राइवेट कंपनियों को दे दिया है, तो उनकी आवश्यकता की पूर्ति तो इन्होंने वेयर हाउसिंग से कर दी है। बाकी किसान का जो मंडी में गेहूं आता उस पे जो व्यापारी खरीदने के लिए आते वो सिर्फ एक्सपोर्टर के पास चला गया है। तो किसानों को जो अच्छा भाव मिलना चाहिए था 2300 और 2400 रुपए, वो किसानों को इसलिए नहीं मिल पाया कि मध्य प्रदेश सरकार की मंशा किसानों से बड़ी चिंता उनके खुद के वेयर हाउस में रखा हुआ गेहूं बेचने की थी, उनने बेच के प्रॉफिट कमा लिया। अब इनको चाहिए कि मध्य प्रदेश के किसानों को प्रोत्साहन राशि दे। उनका जो ब्याज लग रहा है, आपने पैसा तो काट लिया एक कंप्यूटर के एक स्लिप पे, लेकिन ब्याज उस पे बराबर लग रहा है। आपने अभिलाष जी सही कहा, जब आपने 28 मार्च से खरीदी की और आज 3 मई होने वाली भुगतान की कोई बात तय नहीं हुई, तो आपको ब्याज नहीं लेना चाहिए। आपने खरीद के आपने डिलीट तो कर दिया, उसका पैसा काट लिया पूरा उसके खाते से, और 0% का उस पर हम वो दम भरते हैं कि हम 0% पे ब्याज देते हैं, और 16%, 14% उन पर इंटरेस्ट लगा दिया। चलिए राहुल राज जी, 0% तो जी मैं राहुल जी के पास 0% ही नहीं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम काइंड्स पे -10% लेते हैं, -10% भी नहीं लेते हैं। ठीक है राहुल राज जी, मुझे बताइए, मध्य प्रदेश में सबसे मेहनती किसान देश का मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन दे रहा है, सबसे अच्छी क्वालिटी का गेहूं मध्य प्रदेश में, पूरी दुनिया मध्य प्रदेश के गेहूं का आटा खाती है, उसकी रोटी खाती है। एक्सपोर्ट मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा हो गया। बीजेपी के नेता अभी खुद ही कह रहे थे, बीजेपी के तमाम नेता चीख कर कह रहे हैं। अभी इतना सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो ये बात हमें समझाइए कौन से गणित से आती है कि मध्य प्रदेश का किसान सबसे फिसट दिया कमाई में? ये कौन सा अभिशाप है, जरा मुझे समझाइए राहुल जी, क्योंकि मैं नहीं समझ पाया। देखिए अभिलाष जी, बड़े गंभीरता से इस बात को सबको समझना पड़ेगा, और मैं चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से सभी किसान और नॉर्मल श्रोता जो है, आम आदमी, इस बात को समझे
कि किसान जिस फसल को उगाता है उसका एमएसपी केंद्र सरकार तय करती है। इसके बाद पिछले 5 साल से लगभग 4 साल से सोयाबीन यानी खरीफ की फसल अतिवृष्टि के कारण नष्ट हो रही है। फसल बीमा में जो सहयोग किसान को मिलना चाहिए वो मिलता नहीं, क्योंकि खेत को ये इकाई नहीं मानते हैं। आरबीसी 6(4) की धारा में भी ये खेत को इकाई नहीं मानते, तो जो राहत राशि बढ़ती है वो भी ऊंट के मुंह में जीरे के समान जाती है। तो यहाँ इनकी ये पॉलिसी फेल हो जाती है, तो किसान को जो एक सपोर्ट मिलना चाहिए नुकसान वो नहीं पता। नंबर 1। नंबर 2 आती है बात जो आज चल रही, हमने तो लाया पैसा, हमारा पैसा बाद में आया, हम डिफॉल्टर हो गए, हम पे ब्याज लग गया, तो हम कर्ज के तले दबे हुए। ठीक है, कर्ज के तले दबे हुए आदमी का एनपीए कमजोर हो जाता है, तो उसकी आमदनी बढ़ी हुई कभी दिख ही नहीं सकती। तीसरी सबसे बड़ी बात आती है, इन सारी व्यवस्थाओं में इच्छा शक्ति अगर सरकार की हो तो सरकार बगल के राज्य छत्तीसगढ़ की तरह अतिरिक्त पैसा जैसे वो धान के ऊपर दे रहे हैं, प्रदेश सरकार भी दे सकती है। लेकिन मोदी जी ने आते ही साथ सबसे पहले गेहूं और धान का बोनस बंद कर दिया। तो शिवराज सिंह जी अपने एवज में मध्य प्रदेश के किसान नेता अपने आप को कहते हैं, किसान पुत्र कहते हैं, तो अलग से प्रोत्साहन राशि देना क्या गलत बात है। आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, किसान कर्ज के तले दब रहा है, तो आप वो ऊपर कैसे आए। अन्य राज्यों में पॉलिसी ये है कि अगर किसान का कर्ज के तले दबने लगता है तो उनकी राहत राशि समय पे आती है। जिन राज्यों के आंकड़े आप उठा रहे हैं जो अव्वल दर्जे पे है, वह व्यवस्था यही है अभिलाष जी, कि राहत राशि में, फसल बीमा में वो जो व्यवस्थाएं होती है। और यहाँ कितने सबसे बड़ी चूक, देखिए सरकार पॉलिसी बनाती है, आज ने आधार कार्ड से लिंक करने की बात, आधार कार्ड से लिंक के चक्कर में आज ज्यादा किसानों का पैसा नहीं आ रहा। कोई बात फसल बीमा में आती है, एसडीएम की टीम तक के जो ऊपर जाती है उसमें गड़बड़ी होती है, तो उसका फसल बीमा नहीं आता है। तो मूलचूल परिवर्तन जो सिस्टम में नहीं होंगे तो किसान की आमदनी नहीं बढ़ेगी। ठीक, तो जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश का किसान कितना भी पसीना बहा ले, ना तो उसका कहते हैं ना कि मजदूर और किसान का पसीना सूखने से पहले उसे उसकी मजदूरी और किसान को, अन्नदाता को उसकी फसल का दाम मिल जाना चाहिए। वो तो मिलेगा नहीं, यहां ब्याज जरूर लग जाएगा। ब्याज लेने में सरकार बिल्कुल कोताही नहीं करेगी। 31 मार्च यानी 31 मार्च देंगे आपको, 2 मई को पैसा ले लेंगे 31 मार्च को। इसके अलावा आप सोचिए कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादन, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट, सबसे ज्यादा अच्छी सुविधाएं, सबसे बड़े किसान पुत्र नेता हमारे मध्य प्रदेश के, और फिर भी हमारे किसान जो हैं वो फिसड्डी देखकर शर्म आती है मुझे। नीचे से चौथे 5वें नंबर है 29 राज्यों में। देश में उत्पादन में कृषि कर्मण जीतने वाला मध्य प्रदेश सबसे अव्वल राज्य, और किसानों के मामले में सबसे फिसड्डी आमदनी के मामले में। अब यह जो फाइलों में गुलाबी मौसम चल रहा है ना खेती किसानी का, इसे जरा सरकार को देखना होगा, क्योंकि जनता को गुलाबी वादे और किसानों को झूठे इरादे दिखा करके बहुत हो गया। जो आंकड़े आते हैं वो पोल खोलते हैं। सरकार को समझना होगा कि आप केवल पॉलिसी बनाइए मत, वो जमीन पर लागू हो उन्हें भी देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा चेतन जी, अवनीश जी, राहुल राज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज आपकी बात में बस इतना ही। किसान, मजदूर, शोषित, दलित, आदिवासी, अलग थलग पड़े समाज के हर तबके के साथ हम जुड़े रहेंगे, आपकी आवाज उठाते रहेंगे। फिलहाल दें इजाजत, नमस्कार।